जानती हो तुमको कम से कम 70 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर होता है, ध्यान में रखना। श्वासोच्छ्वास क्या है? थोड़ा पढ़ लेना, 2 अवस्थाओं में होता है श्वासोच्छ्वास। शरीर में कितने सिस्टम चलते हैं? 9 सिस्टम चलते हैं, ध्यान में रखना। कोई बोलेगा नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो लिखना जिसमें बात नाड़ी स्थापित होता है। शब्दों का घर को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। ये ट्रैकिया, गिल्स 3 श्वसन अंग होते हैं, इस तरह से ध्यान रखिएगा। इलियम क्या है, इस सब के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। छोटी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की, पीत, पीत को पाइल बोलते हैं, अग्नाशय। सबलिंगुअल लार ग्रंथि क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत के 3 भाग होता है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब अमाशय किसे कहते हैं? अमाशय क्या है, इसको प्रैक्टिस कर ले। जल, सूर्य प्रकाश, ठीक याद कर लेना थोड़ा। सूर्य प्रकाश में सूर्य प्रकाश किसे कहते हो तो समझ आएगी। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिसमें ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधा अपना भोजन बनाते हैं उसको सूर्य प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पौधा अपना भोजन पकाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। जिसमें 4 पदार्थ होते हैं, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, 4 पदार्थ होते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? उसको प्रैक्टिस कर। श्वसन की प्रक्रिया में हम भोजन सही से पाचन कर पाते हैं। सजीव निर्जीव क्या होता है, ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो ये रक्त लाल रंग का होता है, याद रख। ये सब कर लेना। जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना। अब मैं इससे तुमको बता देता हूँ क्या। क्वेश्चन जो पढ़ के जाना, विद्युत फ्यूज पढ़िए लेना, राइट। बहुत सारा क्वेश्चन माइंड से रहेगा। विद्युत धारा, विद्युत फ्यूज को पढ़ लेना मुस्कान। और तुम भी, तुम्हारे पास है मॉड्यूल 2, तो वहां टिक मार ले। जीवाश्म ईंधन क्या है, इसको थोड़ा टिक मार ले। धोबिया का सोडा, बैंकिंग सोडा, हीरा का ग्रेफाइट, जस्ता का ग्रेफाइट, समजातीय श्रेणी को प्रैक्टिस कर लो। उत्तर लेंस का 2 उपयोग लिखे थोड़ा। टीपी का चक्र क्या होता है, इसको अति कर लो। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय क्या कैसा अति होता है। और नवीकरणीय संसाधन देख लेना। ओम के नियम को देख लेना। प्रकाश का परावर्तन देख लेना। सेट 3 में आओ मुस्कान। हाइड्रोकार्बन क्या है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम क्या बताता है, निष्पादन क्या है, ये मार लो, इसमें टिक दो। ज्वलन ताप क्या होता है, ये देख लेना। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सौर कुकर क्या है, ये देख लेना। विद्युत मोटर के सिद्धांत के बारे में, प्रिज्म को अति कर लो। वाहन के रिलेटेड एगो अति टिक मार लेना। किन मन एगो अति कर लेना। मुस्कान टिक मार रही है यार, रुक जा, मार देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, AC करंट, DC करंट ध्यान रखना। अवतल दर्पण के बारे में ध्यान रखना। विद्युत आवेश क्या है, ये ध्यान रखना। दूरदृष्टि क्या है, ये ध्यान रखना। नेफ्रॉन क्या है, ये देख लेना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, बैंकिंग सोडा क्या है, ये देख लेना। याद है लेफ्ट राइट जो सिखाए थे, बाएं तरफ हाइड्रोजन की संख्या, दाएं तरफ हाइड्रोजन की संख्या, डब्बा बना करके ऐसे लिखे थे। देखो तत्व H हो गया और HE हो गया, इधर लिखे थे दाएं, इधर लिखे थे बाएं, ऐसे लिखे थे। और फिर इधर देखे थे क्या कि इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन मान लो, तो आप दोनों को तो करना पड़ेगा ना सेम। इधर भी 3 करना, इधर भी 2 है, इधर भी 3 करना पड़ेगा। इधर मान लो 2 है तो ये तो सही है, तो इसको सही करना पड़ेगा। इसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। पीछे का केमिस्ट्री का तुम देख लेना, मिल जाएगा। डार्विन बात क्या है वो देख लेना। मानव का हृदय का पिक्चर बोलेगा तो देख लेना। टॉक्सिन और धन में क्या अंतर है, ये देख लेना। बैंकिंग सोडा को देख लेना। विद्युत क्या है, दृष्टि धारा क्या है। DC करंट पूछेगा इंग्लिश में तो जवाब देना मुस्कान। आगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको देख लेना। नहीं नीचे इधर है सेक्शन बी। एक विद्युत लैंप का अनुपात कितना, तारे और ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। साइंस में जो ना एक्स्ट्रा टाइप से ही क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना तो हो जाएगा। आकाश में तारा क्यों टिमटिमाता प्रतीत होता है। सौर कुकर क्या है, इसको प्रैक्टिस करना। सब्जेक्टिव को खाली बचाना, बात कर रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, 40 में 40 क्वेश्चन बनाना सब्जेक्टिव। एथेनॉल क्या है, निष्पादन को प्रैक्टिस करिएगा जाना। RNA DNA में WBC के बुक से देख लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम
और संतुलित क्या होता है जब, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। लिंग निर्धारण मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन ध्यान रखना। सौर कुकर से रिलेटेड प्रैक्टिस करना, पीड़जन के बारे में प्रैक्टिस करना, विद्युत मोटर से रिलेटेड प्रतिरोध, धमनी और सीरा में अंतर, मधुमेह रोग क्या होता है, किस में होता है, समझ गया। चिपको आंदोलन मतलब समझिए, न्यूरॉन के बारे में थोड़ा पढ़। कचरा से रिलेटेड बोलेगा तो अपना माइंड से लिख सकते हो। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को देखो और नवीकरणीय, विद्युत विभव, नेत्र के समंजन क्षमता, ओम के नियम, ये सबको प्रैक्टिस। ब्लीचिंग पाउडर देख लेना। जीवाश्म ईंधन क्या है, स्त्री में मासिक कैसे होता है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। कोई अगर प्रॉब्लम अगर आप होगा मतलब समझाने के समझने में तो मुझे कॉल कर लेना। समय को किल करना सही नहीं रहेगा, आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सब का पढ़ लेना, ये सब प्रमुख नियंत्रण क्या है, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जनन कैसे होता है, जनन की कौन कौन से विधि है, ये चैप्टर पूरा माइंड में आ जाएगा। मुकुलन पढ़ लेना, पुष्प के भाग कौन है, ये आज है ना एकदम पूरा माइंड से क्वेश्चन पूछेगा, जनन से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे फीमेल किसे कहते हैं, फीमेल में एक्स वाई किसका है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये सब। अति बंदर का जीवन काल कितने होते हैं, तोता का जीवन काल कितने होते हैं, ये सब क्वेश्चन 140 वर्ष होते हैं। तुम पहले देख लेना, अच्छा से देख लेना, पूरा चैप्टर को पढ़ लेना, यहीं से पूरा चैप्टर पढ़ लेना। और तुम केमिस्ट्री से अगर पकड़ना चाहोगी तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के नाम याद कर लेना। और यहाँ पे 4 है और 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर होगा, हो गया। तुम क्या करना, इससे 5 चैप्टर तक है, ये इसको पढ़ लेना, पूरा बुक समझ में आ जाएगा। देखो अभी देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसमें दे रखा है शॉर्ट। फिर पूछेगा शब्द समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिक्रिया के प्रकार क्या है, संयोजन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, रेडॉक्स, बहुत मस्त क्वेश्चन है। धातु, हाँ आती कुछ करना नहीं करना, लेकिन इसको खाली पढ़ लेना। मानव नेत्र, सुस्पष्ट दर्शन, दूरबिंदु, अबिंदुकता को प्रैक्टिस कर लेना। लाल रंग का तरंग धैर्य देख रहे हैं, सब इसी में दे रखा है, जीवाश्म ईंधन। इसको जाके पढ़ लेना, उसके बाद सब्जेक्टिव को देख लेना, पूरे चैप्टर को प्रैक्टिस कर लेना, ब्रिलियंट।